तो अब्राहम क्या लिखा है यहाँ पे, और वह जो 100 वर्ष का था, कितने वर्ष का था? He was 100 years old. अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल। हिंदी में ना मजा नहीं आया, they have changed the meaning. This is not what English Bible says. Hear this. And not being weak in faith, he did not consider his own body. मेरे पीछे बोलो, उसने अपने शरीर पर महत्व नहीं दिया। He did not consider his, so he did not consider what his body was saying. उसने इस बात पर ध्यान नहीं लगाया कि उसका शरीर क्या कह रहा है। हो सकता है आपका शरीर आज चिल्ला रहा है, अर्थराइटिस अर्थराइटिस, हड्डियों में दर्द है, शरीर। He did not consider his own body and became weak in faith. Maybe your body is crying out arthritis. उसने अपने शरीर की दशा को देखकर विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा। And the deadness of Sarah's womb. और सारा के मरे हुए गर्भ की दशा को ना देखा। पर उसने क्या किया? उसने किस, बोलो अब्राहम ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान सुनो, जो लोग अपने शरीर पे बहुत ध्यान देते हैं ना, शरीर की आवाज पे, कि शरीर क्या कह रहा है, The people who give too much attention on what their body is saying, वो विश्वास में नहीं चल सकते। they cannot walk in faith. फिर से बोलता हूं इस बात को, शरीर, फिर मेरे पीछे बोला, अब्राहम ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। यानी एक बार मान लिया कि उसके कोड़े खाने से चंगे हो तो खड़े हो जाओ उस वचन पर। अब आपका शरीर आपको नहीं बताएगा, आप जो विश्वास करते हो वो आप अपने शरीर को बताओगे। Healed by the stripes of Jesus, stand steadfastly on the word of God. Now your body will not tell you, but you will tell your body that you are healed. Okay? उसने अपने शरीर पर ध्यान नहीं लगाया तो क्या किया उसने? What did he do? उसने कहीं और ध्यान लगाया। He put his focus somewhere else. आगे नेक्स्ट वर्स। ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अब यहां पर रुक जाओ एक मिनट। He did not waver at the promise of God. होता क्या है, आपका शरीर ने बोला तू चंगा नहीं हुआ, सबसे पहली बात क्या आता है? संदेह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर। Your body tells you you're not healed. The first thing you do is you doubt on his promise. क्या है उसकी प्रतिज्ञा? What is his promise? उसके कोड़े खाने से, By his stripes, हाँ, तुम चंगे you होगे were एक दिन, हो जाओगे एक दिन। हाँ, पक्की बात, मानते हो इस बात को? Do you believe this? अभी चिल्ला रहे हैं, बाद में थोड़ी मीटिंग में। प्रार्थना कराने में बुराई नहीं है, मगर जब हो जाए टाइम स्टैम्प कर लो, मान लो, उस घड़ी से भागने लग जाओ, जानते हुए कि मैं चंगा हो चुका हूं। इस दिन, इस टाइम पे गिव सब्सटेंस टू योर फेथ। अपने विश्वास को एक ठोस सबूत दो। जब प्रार्थना हो तो उसको रिसीव करो। ओके, सो अब्राहम ने क्या किया? अपने शरीर की ओर नहीं देखा, Abraham did not look at his own, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। and he did not doubt on God's promise. यही शैतान करता है, यही उसका काम है। वो संदेह डाल देता है आपके अंदर कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है ना, ये तेरे साथ नहीं होगा। This is what the devil does. He puts a doubt in your heart that what God has promised will not happen. आप गवाही सुनोगे, मतलब गवाही नहीं, न्यूज़ सुनोगे कि कोई व्यक्ति जिसको वही बीमारी थी जो आपको थी, वो मर गया। अब शैतान वो लेकर आएगा इन्फॉर्मेशन, देख वो भी तो बिलीवर था, वो भी तो क्रिश्चियन था, वो क्यों मर गया? फिर हम क्या करते हैं, सुनी सुनाई बात को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख देते हैं। You will hear a news that somebody else who had the same sickness as you were struggling with died in that sickness and was a believer. चलो फॉर एग्जाम्पल मान भी लिया, अरे तो उदाहरण उसी का क्यों ले रहे हो जो कैंसर में मर गया? अरे करोड़ों हैं जो कैंसर से चंगे हो गए, उनका उदाहरण लो ना। Even if someone died of sickness, why are you taking their example? So many people are healed of cancer. Take their example.
और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा में संधि किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। but was strengthened in faith, giving glory to God. ये ऐसा इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में इसको लिखना चाहिए, विश्वास में दृढ़ हो गया क्योंकि परमेश्वर की महिमा करी। How do you become strong in faith? When you give glory to God. When did Abraham ने परमेश्वर की महिमा कब करी? जब इसहाक पैदा हो गया या उससे पहले? When did Abraham give glory to God? Before Isaac was born or after him? सो जब शरीर में सारे लक्षण हैं, So when- तब उसकी महिमा करो कि खुदा तेरा वादा सच्चा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर तेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मैं तेरे अविनाशी वचन पे अड़िग खड़ा हूं। मेरा शरीर मुझे नहीं बताता, तेरा वचन मुझे बताता है कि तेरे कोड़े खाने से खुदावन मैं चंगा हो चुका हूं। So give him glory even when there are symptoms in your body and tell him, Lord, by your stripes I have been healed. हालेलुया, आमेन। चलो अब एक चीज सेटल हो गई, क्या खुदावन आपकी चंगाई रोक रहा है? Is God stopping a healing? उसको दे दिया आपको He already gave it to you 2000 साल पहले, 2000 years ago. तो अब कौन आपकी चंगाई रोक रहा है? So who is stopping a healing? कौन रोक रहा है? शैतान। सोचो एक लड़की है, उसके पिता ने उसको एक घर दिया Imagine a father gave a house to his daughter, और अब उसका पति और वो लड़की वहां रह रहे हैं घर में, and now she and her husband are living in the house. और एक व्यक्ति आया जिसने जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। And a man came and is trying to illegally take possession of the house. क्या वो लड़की अपने पापा को फोन करके बोली, पापा फ्लैट क्यों नहीं देते मुझे? Should that girl call her dad and say, Papa, why didn't you give me the flat? हो गया, क्या हो गया इसको? He will say, what's wrong with you? दे तो दिया 10 साल पहले, तू और तेरा पति रह तो रहे वहां पे। I gave it to you 10 years ago. You and your husband are living there. तो वो कहे कि मेरे घर के अंदर एक घुसा है बंदा जो कह रहा है ये उसका घर है। She'll say, there's a man in my house saying this is क्या his कहेगा house. पिता? तो निकाल उस बंदे को घर से बाहर क्योंकि तेरा घर है वो। What will the father say? Get him out of your house because it's your house. ये शरीर तुम्हारा घर है। जब बीमारी घुसती है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, वो कहता है मेरा वचन का इस्तेमाल कर और निकाल इस बीमारी को अपने शरीर से This बाहर। body is your house. When sickness tries to get in, symptoms try to get in, God has given you authority to get them out. Is that clear? That from God's side you don't have to convince him? साफ है कि परमेश्वर की ओर से उसको मनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब यीशु मसीह एक बीमार को देखता था, When Jesus saw anybody sick, क्या पूरी बाइबल में, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, जाओ पढ़ो और मिले तो मुझे भी बताना, I'm giving you a challenge. Go read in the entire Bible. कि If you find- पूरी बाइबल में in the entire यीशु Bible, मसीह ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और फिर Jesus कहा, saw हे परमेश्वर पिता, तू इस बीमार व्यक्ति को चंगा कर। that Jesus saw a sick person and that said, "Oh Lord God, would you heal the sick person?" एक भी बार पतरस की सास को बुखार था, Peter's mother-in-law had यीशु मसीह ने, बाइबल लिखता है, ही रिब्यूक्ड फीवर, बुखार को डांटा। आमेन। यानी बुखार किसकी ओर से था? अरे आजकल फ्लू चल रहा है, फ्लू। अरे फ्लू तो चल रहा है मगर उस फ्लू के पीछे शैतान है, डांटो उसे। यीशु ने बुखार को डांटा। Oh, the flu is going around. No, there's the devil behind the flu. यीशु Rebuke ने it. कहा, हाँ हाँ सबको हो रहा है आजकल, हाँ हाँ नासरत में फैला हुआ है फ्लू, हाँ हाँ सबको हो रहा है, ठीक है ठीक है। पतरस तेरी सास को भी हो गया, सबको हो रहा है फ्लू। Jesus didn't say it's flu around Nazareth nowadays, so your mother-in-law is also infected. We have a habit of accommodating sickness with us, हमें आदत है बीमारी को अपने साथ रहने की जगह देने की। क्योंकि सबको हो रहा है Everybody is getting तो it, भाई हमको भी हो गया। so we'll also get it. मगर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। But this is not what Jesus said. यीशु मसीह ने कहा, अरे पतरस, जेरूसलम में फ्लू फैला हुआ है आज। He didn't say there's flu in Jerusalem nowadays. Jesus rebuked the fever. यीशु ने बुखार को डांटा। क्या किया यीशु ने? यानी बुखार के कान होते हैं। अगर बुखार के कान है तो कैंसर के कान है, अगर कैंसर के कान है तो एड्स के कान है, आर्थराइटिस के कान है, हार्ट डिसऑर्डर के कान है। So fever has ears, cancer has ears, arthritis has ears, every sickness has ears. खुद सोचो, अगर कोई बुखार से बात करेगा तो लोग बोले पागल हो गया। If someone will speak to fever, people will say, has he lost his mind? यीशु ने बुखार को डांटा, But Jesus rebuked the fever. यानी बुखार सुन रहा था। Fever was hearing him. यानी बुखार के पीछे एक
जीवित चीज थी. That means behind that fever there was something living. There was a spirit behind that fever. एक आत्मा था उस बुखार के पीछे. क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ? Why am I telling you this? आप जानते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो मर गए मगर सबसे पहले उन्हें बुखार आया? Do you know many people they died but before that they had fever? Put John 10:10. यूहन्ना 10:10. शैतान का एक ही योजना है. Devil has one scheme. थ्रीफोल्ड जो देता है उन लोगों को प्रसाद. The threefold scheme that he has. ओके क्या है थ्रीफोल्ड? स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. चोरी करना, हत्या करना, नाश करना. और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ. अभी मेरे से परमेश्वर बात कर रहे हैं. And God is speaking to you. हमें अलर्ट हो जाना है We have to be alert कि शैतान केवल बुखार तक नहीं रुकेगा आपके बच्चों तक. because the devil will not stay till fever or till your children. हम कैसे लेते हैं? अरे बुखार ही तो है. We say it's just fever. करते हैं ना हम लोग. और ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में. It'll be okay in 2 days. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पतरस को, अरे पतरस बुखार ही तो है. Jesus did not say to Peter, it's just fever. यीशु ने डांटा उसको He rebuked it. और उसने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे जैसा मैं जैसे मैं काम करता हूँ वैसे वो भी करेंगे. And he said, those who believe will have these signs, they will do the works that I'm doing. Jesus spoke to fever. Jesus spoke to fever. उसने बुखार से बात किया. You can speak to fever. आप बुखार से बात. You can speak to allergies. आप एलर्जी से बात कर. You can speak to arthritis. आप गठिया के रोग से You बात can कर. speak to AIDS. AIDS से बात. You can speak to cancers. कैंसर से You बात. can speak to tumors. ट्यूमर से बात कर सकते. You can speak to any genetic disorder. कोई भी जेनेटिक बीमारी. Arthritis, tuberculosis, fever, COVID. का मतलब ये नहीं है या परमेश्वर में बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप गंभीर हो जाओ. To be anointed. Hallelujah. To be anointed or to grow in the Lord doesn't mean you'll become serious. No, the Bible says in His presence is the fullness of joy. The more you know Him, the more you will be filled with joy. बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. जितना आप उसको जानोगे उतना आनंद से भर जाओगे. Amen. Hallelujah. So, therefore, submit to God. बोलो submit to God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ. बोलो परमेश्वर के अधीन हो जाओ. कई मसीह केवल इस पे फोकस करते हैं. Submit to God. प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो. Some believers only focus on this. Pray, fast, pray. प्रार्थना करो. Pray, pray. उसको नहीं पता क्या प्रार्थना करनी He है. doesn't know what to pray. तो गिड़गिड़ा रहा है बंदा. So he's begging. मगर क्या केवल ये बोला submit to God? But does the word say only submit to God? इसके बाद कुछ और करना पड़ेगा. There is something else you have to do. Resist the devil. शैतान का सामना करो. शैतान का सामना ये प्रभु ने नहीं कहा मैं करूंगा तेरे लिए. God did not say I will do it for you. We have to resist the devil. हमें शैतान का सामना करने को बोला. मगर एक बहुत बढ़िया चीज है जब आप शैतान का सामना करोगे तो क्या होगा? But there is something wonderful when you will resist the devil. He will flee from you. वो आपको छोड़कर भाग जाएगा. अगर शैतान नहीं भाग रहा, कई मसीह हैं, हो पास्टर जी शैतान 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 शैतान. अगर इतना शैतान हो चुका जीवन में, इसका मतलब आप उसका सामना नहीं कर रहे हो. Some believers keep talking about the devil, devil, devil all the time. It means you're not resisting him. क्योंकि अगर शैतान का सामना करोगे तो बाइबल में क्या लिखा है, क्या होगा? Because if you will resist him, the Bible says he will flee. पर आपको पता नहीं है इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी उसके पास, इतनी बड़ी. Oh, but you don't know it was a very big spirit, very big demonic spirit. अरे तो तुझे ये नहीं पता इतना बड़ा अधिकार है जो यीशु ने तेरे को दिया. इतना बड़ा अधिकार है. You have no idea how big the authority is that Jesus has given to you.
पास रह रहा है because it played around. तो वो अपने आप को क्या सोच रहा है, मैं क्या हूँ? What does it? वो बॉटल से दूध पी रहा है। Was drinking milk from the bottle. उसके बाद जब वो इतना बड़ा हो गया After it grew too कि big, वो अगर कूदता था तो वो गिरा देता था। बच्चों के एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया जब उसके ऊपर कूदा, तो उन्होंने कहा अभी घर पे नहीं रख सकते इसे। that when it jumped to love, it hurt people, and a child got fractured. So they said we cannot keep it in the house anymore. तो उन्होंने कहा कि इसको अगर हम जंगल में भेज देंगे तो ये तो मर जाएगा एक दिन में, क्योंकि इसको तो शिकार करना आता नहीं है। They said if we send him in the jungle. ने क्यों अलाउ करी ये चोरी? Now this police officer is telling the government, why did you allow this theft? क्या वो सही है? गवर्नमेंट क्या बोलेगा What will the government say? कि आपने उस गन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जो आपको दी गई थी? Why did you not use the gun that was given to you? कई मसीह लोग जब प्रभु के सामने खड़े होंगे ना स्वर्ग में, तो बोलेंगे आपने क्यों अलाउ किया उस बीमारी को मेरे जीवन में? और प्रभु कहेगा जो अधिकार मैंने तुझे दिया था तूने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? Many believers, when they will stand before the Lord in heaven, they will say, why did you allow this sickness in my life? Then the Lord will say, why did you not use the authority I had given you? अब मैं आखिरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। I'll say a very important. मगर इस बात को ध्यान से सुनना, Hear carefully. अगर आप पैसिव रहते और कुछ नहीं करते, If you are passive and do nothing, okay, hear this. If you do not actively resist the devil, अगर आप सक्रिय होकर शैतान का सामना नहीं करते, then you stand as guilty before God. तो परमेश्वर के सामने आप दोषी ठहरते हो. मैं बताता हूँ कैसे। I'll tell you how. एक आदमी है, वो एक बच्चा अपने बच्चे के साथ पार्क में बैठा है, A man is sitting in a park with his child. बगल में बैठा है, एक वैन रुकी, A van उसमें से stops. कुछ लोग आए Some people और उसके came. बच्चे को अपहरण करके ले गए उसके सामने। And kidnapped his child in front of him. वो चुपचाप बैठा हुआ, He's just sitting कुछ quiet. नहीं किया, Did nothing. और उसके बाद उसने FIR कराई, And then he put a FIR. तो केस कोर्ट में गया। The case. जब जज ने रिकॉर्डिंग देखी When the judge saw the तो report, रिकॉर्डिंग में पता चला he found out कि इस व्यक्ति ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। that this man did nothing. ऑफ द किडनैपिंग, Because he did nothing, even though having the power to do it, the court of law वो उसको दोषी देखेगा. जज बोलेगा तेरा बेटा ले गए तेरे सामने से, तूने कैसे लड़ाई नहीं करी उसे बचा, तू चुपचाप क्यों बैठा था? The judge will say, they took your child in front of your eyes. How are you sitting quietly and did nothing about it? अगर आपके बच्चे बीमार हैं आज, If your child is अगर sick आपकी today, वाइफ बीमार है, अगर Your wife is आपके sick. कोई परिवार वाला बीमार है, चुपचाप मत बैठो, उस अधिकार में खड़े हो जाओ जो यीशु ने आपको दिया if है। any family member is sick, don't be quiet. Use the authority Jesus has given you. आपके पास अथॉरिटी भी है और आपके पास पावर भी है। You have authority and you have the power. ओके, वचन को पहले बिलीव करो पूरी हार्ट से कि परमेश्वर की ओर से आप चंगे हो। दूसरा, अब शैतान का विरोध करना शुरू करो। First, believe that from God's side you're completely healed. Now, second, start resisting the devil. आप अगर आप कभी उन लोगों से मिलो जो लैंड या फिर जो घर एनक्रोच करते हैं ना इलीगली, जो कब्जा करते हैं, If you meet those people who are land encroachers or they वो encroach, क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। they are criminal-minded people. वो बहुत ही उनको एक बारी में ऐसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। They cannot be removed from the house in one go. ओके, जो कब्जा करते हैं Those who take possession of a house, आप उनके पास जैसे श्रीमान कृपया करके हमारी खोली को खाली कर दीजिए, if you go to them and say, please vacate our house, अगर चल भाग जाए यहाँ से, they'll say, run away. आपको एक बड़ी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उनको हटाने के लिए। You'll need to apply a great force to remove them. ऐसे ही आपके शरीर में जो बीमारी आ गई This is how. और सालों से रह रही है, If a वो sickness came एक in- बारी रिक्वेस्ट करके नहीं जाएगी, कई बारी you will have to become persistent and use the force of God's word to persistently hit it again and again and again. If a sickness came and dwelt in your body and has been there for some time, you'll have to use the word of God. आपको बार बार अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके खिलाफ. कई बारी क्या होता है, लोग 3-4 बार बोलते कुछ तो हो नहीं रहा। People say 3-4 times and say nothing happened. अरे ये ऐसा है, आप दीवार में हथौड़ा मारना शुरू करो। It's like you start. बड़ी hammering मोटी a wall. दीवार है। It's a thick wall. मारा आपने हथौड़ा, You started hammering. दूसरी बार, Second time. तीसरी बार, Third. 10 बार हो गए, कुछ नहीं लग रहा है। 10 times nothing is visible. फिर 11वीं बार मारा, हल्का सा क्रैक आ गया, Then 11th time. मगर small मारते crack. रहो, But you keep मारते doing it. रहो। जितना आप हथौड़ा मार रहे हो वो दीवार कमजोर हो रही है As much और as you एक बार hammer. पूरी की पूरी दीवार नीचे आ जाएगी। As उस much as you बीमारी को hammer. बोलते रहो, यीशु के नाम में कैंसर उखड़
निकल मेरे शरीर से और समुद्र में जा पड़। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, और परमेश्वर के वचन का वो हथौड़ा उस पर पड़ता जा रहा है और एक दिन